हेलो दोस्तों, एक्सेंचर के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं, मतलब सितंबर से नवंबर तक के। लेकिन रिजल्ट्स तो दिसंबर में आ गए हैं। लेकिन अब भारत की जो कंपनियां हैं, जो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, सबके रिजल्ट्स अब जनवरी में आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक्सेंचर के रिजल्ट से आपको कुछ सिग्नल मिल सकता है। तो 5 बड़े ब्रोकरेजेस के व्यू हम लाए हैं, और कौन सा बेस्ट स्टॉक है उनके हिसाब से, कहां पर वो बेट ले रहे हैं, उसके बारे में भी दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं एक्सेंचर के रिजल्ट को मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि जो भी आईटी कंपनी है उनको हमेशा नया बुकिंग के हिसाब से देखना जरूरी होता है। तो उन्होंने क्वार्टर वन में 16.22 बिलियन की उन्होंने बुकिंग की है, जो कि यूएस डॉलर के हिसाब से 3% डिक्रीज हुई है। अगर आप कंसल्टिंग की बुकिंग देखेंगे तो 8.11 बिलियन की यहां पर रही है, और ये डिस्क्रिशनरी बुकिंग है जो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अब कम हो रही है। ये है बिजनेस का आउटलुक। ईपीएस जो है उन्होंने 11.20 से 11.5 उन्होंने बढ़ाया है। रेवेन्यू आउटलुक 8 to 11% है। अगर पिछले साल इसी समय में आप देखेंगे तो उनका रेवेन्यू का आउटलुक 19 से 22% के एवरेज में होता था, लेकिन अब वो रेवेन्यू का जो आउटलुक है वो 8 to 11% ही रख रहे हैं। मार्जिन अभी 16.5% है, लेकिन उनका मानना है कि मार्जिन साल के जो उनका अगस्त का उनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो वो 15.3 से 15.5% रहेगा। तो सबसे पहले ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है जो आप देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि भारत की जो आईटी कंपनीज हैं, अगेन मैं बार बार यही कह रहा हूं, ग्रो सब करने वाले हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो लोग ग्रो करने वाले हैं, लेकिन ग्रोथ मॉडरेट रहेगा, थोड़ा कम। यहां पर जितना एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं, थोड़ा सा कम यहां पर ग्रोथ रहेगा। उनका कहने का है जो क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आएगा, अभी दिसंबर का जो रिजल्ट जनवरी फरवरी में आएगा, मैनेजमेंट की अगले साल के लिए जो कमेंट्री है थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। आईटी लेकिन वो फिर भी मानते हैं कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है। और जब यूएस की इकोनॉमी पेन में है, क्योंकि देखिए यूएस का 60%, मैं देखता हूं बड़ी कंपनियों का लगभग 60% बिजनेस यूएस से आता है, यूरोप से 20-25% आता है। तो 85-90% जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे आप एचसीएल टेक की या इन्फोसिस की बात करेंगे, इन सबका बिजनेस यूएस और यूरोप से आता है। लेकिन उनका कहने का है कि लेकिन ये एक्चुअली में एक्यूमुलेशन का टाइम रहेगा, क्योंकि यूएस का बिजनेस प्रॉब्लम में है, इन कंपनियों का बिजनेस प्रॉब्लम में है। तो वो एक अच्छा खासा इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन एक्यूमुलेशन का भी वो रहेगा। तो वो कहते हैं साइंट उनकी टॉप पिक है, और एचसीएल टेक एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। बाकी उनका कहना है कि एट्रिशन कम हो रहा है, मतलब लोग कम अभी जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब रिसेशन जैसा माहौल है, ले ऑफ जैसा माहौल है, तो फिर अभी तो सब लोग जॉब बचाना ही चाहेंगे। बेटर जो है एंट्री पॉइंट का वेट करना चाहिए दूसरे भी स्टॉक्स में। नोमुरा ने कहा है कि जो डिमांड है वो मॉडरेट हो रही है। हमने देखा कि किस हिसाब से जो बुकिंग है उतना नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो फाइनेंशियल ईयर 24, मतलब जो अभी अप्रैल से शुरू होगा, अगले साल अप्रैल 2023 से, तो उसके लिए वो कॉशस है। और हो सकता है कुछ आईटी कंपनियों में जो उनके एक्सपेक्टेशन है वहां पर डाउनवर्ड रिवीजन भी वो शुरू कर दे। लेकिन उनकी जो टॉप पिक है वो है इन्फोसिस और परसिस्टेंट। तीसरा नाम है मॉर्गन स्टैनली। उन्होंने कहा है कि गाइडेंस मेंटेन रखा है एक्सेंचर में, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन भारत की कंपनियों के जो ट्रिगर है, कुछ पॉजिटिव ट्रिगर, उसके लिए बहुत ही कम चांसेस हैं, री रेटिंग के बहुत ही कम चांसेस हैं। अगला नाम है सिटी। सिटी ने कहा है कि जो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो कम हुई है जो एक्सेंचर की, तो वो भी अभी भारत की आईटी कंपनीज में वो कॉशस है, और इन्फोसिस ही उनके लिए एक अभी बाई बनता है। अगला नाम है सीएलएसए, जो Q1 का रिजल्ट है, एक्चुअली उनके हिसाब से कंसेंसस से अच्छे आए हैं। कंसल्टिंग का बिजनेस जो है थोड़ा सा कमजोर रहा है, लेकिन मैनेज सर्विसेज का जो बिजनेस है वो अच्छा रहा है। उनके हिसाब से इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, एलटीआई, माइंट्री जो है टॉप बेट्स है। तो इन सबको जो मैंने पढ़ा है, जो स्टडी किया है, तो मैं एक चीज समझ पा रहा हूं कि अगला साल आईटी कंपनियों के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। लेकिन ग्रो सब करेंगे, लेकिन थोड़ा कम पेस में ग्रो करेंगे, प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेगा। तो बिजनेस बहुत ज्यादा यहां पर मजबूत नहीं रहने वाला है, लेकिन एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कुछ स्टॉक दे सकते हैं। तो यहां पर कहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम भी स्टडी करते रहेंगे जब ये रिजल्ट्स जनवरी से आना शुरू हो जाएंगे कि कौन से बिजनेस कैसा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ अच्छे आइडियाज भी मिल सकते हैं, कुछ खराब आइडियाज भी मिल सकते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। धन्यवाद दोस्तों आपके समय के लिए, थैंक यू।